बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो गुस्ल करते वक्त इन बातों का ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से वो नापाक रहते हैं, ना उनकी नमाज होती है और जहाँ भी फिरते हैं गुनाहगार फिरते हैं और हमेशा नापाक रहते हैं। जो गलतियां मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ उनको गौर से सुनिएगा ताकि कोई इंसान नापाक ना रह जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि जब गुस्ल करने जाते हैं तो सबसे पहले गुस्ल के फ़राइज़ याद रखें। जिसको गुस्ल के फ़राइज़ ही नहीं आते तो उसका गुस्ल ही नहीं होगा। गुस्ल के 3 फ़र्ज़ होते हैं। कुली करना यानी गरारे करना, 3 मरतबा गरारा करना ज़रूरी है और इसके साथ नाक की नरम हड्डी तक पानी डालना। नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचना ज़रूरी है। बाज़ नौजवान जल्दी करते हैं जिससे पानी या तो नाक में मुकम्मल नहीं पहुंचता या फिर मुंह के अंदर पानी डालते हैं लेकिन गरारे नहीं करते, तो इससे गुस्ल का फ़र्ज़ पूरा नहीं होता। गुस्ल का तीसरा फ़र्ज़ पूरे बदन पर पानी बहाना है। पूरे जिस्म पर इस तरह पानी बहाना चाहिए कि बाल के बराबर भी जगह सूखी ना रहे। अगर जिस्म पर एक बाल के बराबर भी जगह सूखी रह गई तो आपका गुस्ल नहीं होगा। दूसरी बात ये कि हमारी वो बहनें जिनको नाखून रखने का बड़ा शौक़ होता है और आजकल ये फैशन मर्दों में भी आ चुका है, इन नाखूनों में जो मैल फंसी हुई होती है तो उस मैल तक पानी नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से उनका गुस्ल नहीं होता। लिहाजा हफ्ते में एक बार नाखून ज़रूर काटा करें। तीसरी बात ये कि औरतें नाखून पॉलिश लगाती हैं। अब जिस नाखून पर नाखून पॉलिश लगी हो वहाँ तक पानी नहीं पहुँचता, लिहाजा उनका गुस्ल नहीं होता, तो वो ख़वातीन सारा दिन नापाक रहती हैं। ना उनका वुज़ू होता है, ना गुस्ल होता है और ना ही नमाज होती है। चौथी बात ये कि हमारी अक्सर बहनें ऐसी हैं जो आटा गूंथती हैं और आटा गूंथने के बाद जो आटा नाखूनों में फंस जाता है तो उसके बाद अगर वो गुस्ल करेंगी या वुज़ू करेंगी तो ना वुज़ू होगा ना गुस्ल होगा। लिहाजा इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि नाखून के अंदर कोई चीज़ फंसी हुई ना हो। नाखून काटा करें ताकि हम हमेशा के लिए पाक रह सकें। सर्दी में बहुत सारे लोग जल्दी में गुस्ल करते हैं तो जल्दी में गुस्ल करते हुए कुछ आज़ा सूखे रह जाते हैं। लिहाजा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सर्दी हो या गर्मी गुस्ल अच्छी तरह फ़राइज़ के मुताबिक करें और इस बात का ख्याल रखें कि जिस्म का कोई अज़ू सूखा ना रह जाए। अगर जिस्म के आज़ा सूखे रह गए तो गुस्ल नहीं होगा। ये वो गलतियां हैं जो तकरीबन 80% लोग करते हैं। और गुस्ल के फ़राइज़ हमेशा याद रखें। गुस्ल की सुन्नतें भी याद रखें ताकि सुन्नत के मुताबिक आपका गुस्ल हो सके। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।